अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आज की इस वीडियो में हम ये कंप्लीट पढ़ेंगे बिल्कुल इजी वे में। और इसके बाद जो है वो हम ये भी देखेंगे कि इनकी डिटेल भी देखेंगे, लेकिन डिटेल जो है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू टाइप क्या होती है और रेफरेंस टाइप क्या होती है। तो यहाँ पे वैल्यू टाइप के लिए इसमें लिखा हुआ है कि वैल्यू टाइप क्या करती है, होल्ड करती है डाटा विद इन इट्स ओन मेमोरी एलोकेशन के में। और इसके बाद दूसरी लाइन लिखी हुई कि वैल्यू टाइप जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं वो स्टैक में स्टोर होते हैं। इसको हम प्रोग्रामिंग से भी समझते हैं जाके। ठीक है, इसके बाद है रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप में कंटेन अ पॉइंटर टू एन अदर मेमोरी एलोकेशन, दूसरी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है जबकि उसमें नहीं करता। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि रेफरेंस टाइप जो होते हैं वो हीप में स्टोर होते हैं। चलें, ये तो एक कंसेप्ट हो गया, ये तो एक थ्योरी हो गई है जो इसके बारे में है, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो हम अपने वी एस एडिटर पर जाकर देखते हैं। जो हमारा वी एस कोड है उस पर चलते हैं और यहाँ पर जाके समझते हैं। जो हमने लास्ट में किया हुआ था वो ये था। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ वैल्यू वेस, और रेफरेंस इस तरह ही नाम दे देते हैं बस, और डॉट जेएस। तो इसमें हमने इस चीज़ को समझना है कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में क्या डिफरेंस। सबसे पहले मैं आपको समझाने लगा हूँ वैल्यू टाइप। अब वैल्यू में हमने क्या कहा है कि उसकी जो अपनी मेमोरी होती है उसी के साथ उसका ताल्लुक होता है। तो सबसे पहले इसके लिए वैल्यू टाइप हम ले लेते हैं, नंबर जो होता है एक वैल्यू टाइप होता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं वॉर और नम। नम जो है ये एक आइडेंटिफायर है, इसकी हम डिटेल में वजाहत कर चुके हैं कि आपने हम जो हमने नम लिखा हुआ है इसको हम जो है ये एक वेरिएबल है। तो इसको हम जो है वो किस तरह से करते होते हैं, तो ये वेरिएबल में हम स्टोर कर देते हैं 10। और उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं, इस वेरिएबल में हम जो है एक और वैल्यू स्टोर करते हैं, एक और नंबर लेते हैं जो हमारे पास नम 2 के नाम से होगा। ठीक है, अभी ये जो नम 2 है इसमें हम कह देते हैं कि इसमें वैल्यू है 20 या कोई भी वैल्यू है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम नम को ही वैल्यू, मतलब नम की जो वैल्यू है वही इसको दे देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर जो 10 वैल्यू है वो इस नम 2 में भी आ जाएगी। और मैं यहाँ पर कंसोल नीचे जाके करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवाता हूँ और कंसोल लॉग में मैं करवा देता हूँ नम। जो मेरे पास पहले वाला नम है मैं इसको भी आपको पहले करवा कर दिखाता हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं यहाँ पर जो मेरे पास स्टैक लिखा हुआ है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ किससे, वैल्यू एंड रेफरेंस, इससे। ठीक है, ताकि मेरे पास ये हो। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ इससे। और उसके बाद मैं F12 दबाता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मुझे 10 वैल्यू मिल जाएगी। अब पहली वैल्यू मुझे 10 मिली है जो कि रिजल्ट बनता है आना चाहिए, ये 10 लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल नम 2 कर देता हूँ तो उसका रिजल्ट भी 10 ही होगा, चेंज रिजल्ट नहीं होगा, अभी भी 10 ही है। अब हम एक काम ये करते हैं कि नम 2 को हम एक वैल्यू और असाइन कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि नम 2 की जो वैल्यू है ना वो 20 हो जाए। अब नम 2 में 20 होने का मतलब क्या होगा, क्या ये नम 2 में 20 हो जाएगा। देखें यहाँ पर जाके नम 2 में 20 हो गया है। नम 2 और नम 1 जो है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। ठीक है, अब ये वैल्यू अपडेट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बेसिकली हो क्या रहा है, जब हमने नम 2 में नम की वैल्यू जो 10 असाइन की थी, तो इसका मतलब क्या था कि जहाँ पे नम 1 जो उसकी वैल्यू 10 थी वो 10 इसके पास चली जाती है। और बाद में हमारे पास जो इसकी वैल्यू है हम इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि नम 1 की वैल्यू भी चेंज हुई है, तो नम 1 की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। जो नम 1 जो है वो नम के नाम से मैंने रखा हुआ उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखें आप 10 ही रही। अच्छा, इसको ना मैं यहाँ पे ये वैल्यू टाइप हो गई है। अब यहाँ पे नीचे ही मैं साथ में ही रेफरेंस टाइप जो है वो लिखता हूँ, रेफरेंस टाइप के साथ समझाता हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आए।
वरना इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी जो मैं समझाने लगा हूँ उससे आपको जो है वो क्लियरली समझ में आएगा। तो रेफरेंस टाइप को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ऑब्जेक्ट से आपको मैं रेफरेंस टाइप समझा सकूँगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मैं कह देता हूँ लेट्स सी वॉर, और ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो कार है, और कार की जो अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उसमें हम कहते हैं उसका नेम है। और नेम जो है वो नेम हम वन कर लेते हैं लेट्स सी, ठीक है। और नेम वन को हम कह देते हैं इसका कार है, कार का जो नेम है वो है ब्लू। तो ब्लू हमारे पास इसका नेम हो जाएगा। और फिर हम जो दूसरे नंबर पे इसका जो है एक और इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, एक कॉमा, और दूसरी प्रॉपर्टी कार का नेम और एक कलर, ठीक है। तो कलर लेते हैं, कलर, कलर की जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं। अभी हमने जो ब्लू है वो इसका नेम ही ले लिया है, तो कलर भी एक जो है वो इस तरह से ही आएगा। चलें कलर हम क्या देते हैं, ये वाइट कलर की जो है वो एक कार है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने ले ली हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज इस कार की हैं। जो एक कार है इसको मैं कार वन कह देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और कार बनाता हूँ, और वो होगी कार टू। दूसरी कार जो है उसको मैं कह देता हूँ कि ये कार वन है, ठीक है। अब इससे और उस लाइन में इन दोनों में यहाँ पे जब मैंने नम वन बनाया था और नम टू को नम वन दिया था, यहाँ पे मैंने कार वन बनाई है और कार टू को मैंने ये कह दिया है कि ये कार वन के इक्वल है। इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा उसको समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहूँ, अब यहाँ पे कार टू भी बेसिकली यही सब कुछ है जो कार वन में है। इसको लेट्स सी देख लेते हैं प्रिंट करवा के पहले। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ और मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ कार टू को। तो जब मैं कार टू को कंसोल लॉग करूँगा तो वही वैल्यू जो होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखें एक उसमें नेम प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी जो इसमें आ गई है, और दूसरे नंबर पे नेम वन प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज इसमें आ गई हैं, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो उसमें मौजूद थी, का नेम जो कार वन थी उसमें भी यही मौजूद थी। अब यहाँ पर चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं इन दोनों से क्या डिफरेंस। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कार का जो हमारे पास जो कार जो टू है, मैं एक काम ये करता हूँ कि कार टू में मैं क्या देता हूँ डॉट, इससे मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसका कलर। तो कलर जो है ना, मैं कहता हूँ कि इसका कलर वाइट नहीं है, इसका कलर है ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर की कार है, ठीक है। अब मैंने ये चेंज किस में किया है, कार टू में, ठीक है ना। अब ये आपने समझना है, अब कार टू में जो चेंज है वो तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूंगा तो कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया है, ठीक है। जो एक सेंस बनता है, अगर आपको यहाँ पे नज़र अब सही नज़र आ रहा होगा, तो कलर क्या हो गया है, कलर हमारे पास क्या होगा। अभी ये बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो गया, तो जूम इन ज़्यादा हो गया। अब जूम इन ठीक है, चलें इतना भी 2 मिनट ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कलर क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। लेकिन एक और चेंज जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपको समझने में, जो है वो समझने में अब डिफरेंस नज़र आएगा, तो ये होगा कि जो कार वन है उसमें भी ये वाली वैल्यू जो है वाइट से क्या हो गई है, चेंज हो गई। तो समझते हैं इस चीज़ को। तो ये कार वन का कलर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कार वन का कलर चेक करते हैं। तो कार वन की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं क्या वो भी चेंज हो गई हैं। तो वो भी चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। देखें कलर क्या हो गया उसका भी, ब्लैक हो गया है। अभी इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कलर को मैं ब्लैक की जगह पे यहाँ पे कह देता हूँ रेड। वैसे रेड कलर की कोई कार जो है वो इतनी होती नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए देखें रेड हो गया है। अब मैं चेंज किस में कर रहा हूँ, ये समझने वाली बात है। चेंज किस में कर रहा हूँ, कार टू में, लेकिन कार वन भी अपडेट होती जा रही है, ठीक है। अब इसमें और उसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये जो कार टू है, अब इसको मैं आपको यहाँ पर पॉइंटर से जो है पेंट में जाकर वहाँ पे समझाता हूँ ये किस तरह से, मतलब इसमें पॉइंटर का कंसेप्ट आ रहा है। तो पेंट में चलते हैं, और मेरी इतनी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन चलें एक काम ये कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये वाली जो है एक कार वन है, तो ये क्या है, कार जो है वो वन है, ठीक है। और ये कार क्या है, यहाँ पर जो है वो कार टू मौजूद है, ठीक है। ये एक कार टू मौजूद है। अब जब हमने ये वाली लाइन लिखी है, ठीक है ना, ये वाली लाइन जब मैंने लिखी कि कार वन जो है वो किसको असाइन हो जाए, कार टू को, तो इस लाइन से क्या होगा यहाँ पे समझें।
तो इस लाइन से ये होगा, जब मैंने ये वाली लाइन लिखी कि जो कार 2 है उसमें क्या आ जाए, ये वाली लाइन जब मैंने लिखी उसमें क्या आ जाए, कार 1 आ जाए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जब हमने कार 1 को क्रिएट किया और कार 2 को क्रिएट किया और ये वाली लाइन लिखी कार 2 और कार 1, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में ये वाली जो वैल्यूज हैं वो पुट होती जाती हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए देखें यहाँ पे क्या होगा, ये अलग से दो वेरिएबल हैं। यहाँ पर एक साइड में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और इस ऑब्जेक्ट में ये वाली दोनों जितनी भी वैल्यू होंगी ये वैल्यू यहाँ पे होंगी। ये भी इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है ना, और ये भी इसको क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। तो जो हम चेंज करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और वो इसमें भी अपडेट हो जाएगा, इसमें भी अपडेट हो जाएगा, मतलब कार 1 में भी अपडेट हो जाएगा और कार 2 में भी अपडेट हो जाएगा। तो ये काम बेसिकली यहाँ पर होता है। जबकि जो हमने दूसरी एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने, मैं इस सबको ख़त्म कर देता हूँ और दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं जिसमें हमने कार नहीं बल्कि हमने वहाँ पर num1 और num2 का कंसेप्ट लिया था। तो सपोज़ कर लें ये num1 है और यहाँ पर कहीं पर num2 है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें फॉर एग्जांपल मैं 10 स्टोर करवाता हूँ और इसमें मैं क्या स्टोर करवा देता हूँ, 20 स्टोर करवा देता हूँ। तो ये 10 और 20 क्या होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें से किसी में भी चेंज होगा वो सिर्फ उसी का चेंज होगा, ये किसी और अलग से ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, टारगेट नहीं कर रहे होते। ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो वैल्यू इनमें होगी वो अपडेट हो जाएगी। इनका कोई रेफरेंस नहीं होता। जबकि हमने दूसरी एग्जांपल देखी तो उसमें क्या था, रेफरेंस था। अभी मैंने जो दूसरी एग्जांपल देखी है उसमें क्या था, रेफरेंस था। इसमें रेफरेंस नहीं है। तो यही जो थी वो आज की मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो आपने अच्छा सा नीचे कमेंट करना है और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी।